किसी ने सही कहा है, जड़ जोरू और जमीन हमेशा कलेश का कारण बनती है, जिसकी खातिर अपने भी पराये हो जाते हैं और खून के रिश्ते भी बेमानी हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला मथुरा में, जहां जमीन की खातिर भाई बहन का रिश्ता भी बेमानी होता नजर आया। गौरतलब है कि चंद रोज पूर्व कुछ लोग एक 97 साल की वृद्धा को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां वृद्धा की बेटी और बड़े बेटे ने अपने ही छोटे भाई धर्मेंद्र सेठ पर डैम्पियर नगर स्थित कीमती जमीन को हड़पने का आरोप लगाया। क्या कहना था मां को साथ लेकर आई बहन का, जरा आप भी सुनिए। हम लोग 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। हमारी माता जी ने हर प्रयास से ये सोचा कि पार्टीशन घर में ही हो जाए, पर वो किसी तरीके से राजी नहीं, कोई बहन भाई को देने को राजी नहीं। इसलिए ये नौबत आ गई कि है ना, हम लोग बीच में रुक गए। फिर इसने क्या करा, नकली वसीयत लगा के ये पार्टीशन के लिए हम लोगों ने वहाँ पे न्यायालय में ना अर्जी लगाई कि हम लोगों के पार्टीशन हो जाए। माता जी ने कहा कि मेरे इतने बच्चे हैं, मैं न्याय से सबको देना चाहती हूँ। उसको इस चीज़ के ना राजी नहीं था, तो इसलिए उसने अपनी नकली वसीयत बना के उस पर लिख दिया कि सब मेरे नाम मेरे पिताजी कर गए, जबकि हमारे पिताजी ने कोई वसीयत नहीं लिखी है। कितनी संपत्ति है? एक मकान है और डैम्पियर में ज़मीन है पूरी। कितनी वर्ग गज? करीबन 950-1000 गज इतनी है। तो अब ये मामला कोर्ट में चल रहा है आपका? हाँ, कोर्ट में चल रहा है। आपको पुलिस की कैसी आवश्यकता पड़ी? आप ये बताइए। पुलिस अब ये फर्जी वसीयत से उन्होंने सेल ऑफ भी कर दी। सेल ऑफ भी कर दी? हाँ। इस मामले को लेकर खबर वायरल होने के बाद छोटे भाई धर्मेंद्र सेठ ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उनके बड़े भाई और बहन द्वारा जिस वसीयत को फर्जी बताया जा रहा है वो पूरी तरह से असली है। उनके पिता द्वारा जीवित रहते हुए उनकी दोनों बहनों का हिस्सा शादी के दौरान ही दे चुके थे और वो ज़मीन उनके नाम है। उस पर उनके भाइयों की नीयत लगी हुई है, जिसकी खातिर वे कई बार उनको धमकी दे चुके हैं। इसके साथ ही धर्मेंद्र सेठ ने वसीयत के कागजात और ज़मीन से संबंधित पत्रावलियाँ भी हमारी न्यूज़ टीम को दिखाई और अपना पक्ष रखा। क्या शुभ नाम है आपका? धर्मेंद्र से ये पूरा मामला ये है कि मैं इस ज़मीन का तनहा मालिक हूँ। ये मेरे पिताजी ने अपने जीवन काल में सन 1998 में एक वसीयत लिखी थी, जिसमें मुझे पूर्ण रूप से इस ज़मीन का मालिक घोषित किया गया है और मैं इस ज़मीन पर काबिज हूँ और इस प्रॉपर्टी का मैं 98 से लेकर अब तक टैक्स अदा करता चला आ रहा हूँ और मेरे ही उस पर कब्जा है और मेरे ही उस पर ताले लगे हुए हैं। ये लोग, मेरी बहन, मेरे बहनोई और बहनोई का लड़का, ये सब लोग एक अपराधी हैं। ये मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और मेरी हत्या भी करना चाहते हैं। ये आए दिन मेरे को धमकियाँ भी देते हैं। इन्होंने एक फर्जी केस कोर्ट में डाला था मेरे खिलाफ, जिसमें मैंने अपने सारे दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत भी कर दिए हैं। अच्छा, आपके भाई का कहना है कि उनके हिस्से की जो है ज़मीन है वो भी आपने नहीं दी उनको। नहीं, तो भाई के हिस्से में तो कोई ज़मीन है ही नहीं। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण रूप से मालिक घोषित किया गया है और जो मेरे पिता ने अन्य परिवारीजनों को जो हिस्सा देना था वो अपने जीवन काल में उनको दे चुके हैं, वो वसीयत में लिखा हुआ है। उनका कहना है कि आपने दूसरी वसीयत बनवा ली फर्जी तरीके से। यदि मैंने फर्जी तरीके से वसीयत बनवाई होती तो मैं क्या कोर्ट में उसको पेश करता? और मैं आपको बताऊं, उस वसीयत के आधार पे एक बैनामा भी किया है सन 2018 में, जो कि एक प्रतिष्ठित फर्म जगदीश बंसल ज्वेलर्स, और जिन्होंने ये बैनामा किया है शहर के प्रतिष्ठित लिखिया सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने। यदि ये फर्जी वसीयत होती तो क्या वो लोग करवा लेते क्या मुझसे? आप इस बात का मेरे को जवाब दीजिए। ये आए दिन मेरे को ये धमकियाँ दी जाती हैं, ये मेरे को संपत्ति को हड़पने का मेरे ऊपर ये गिरोह है। ये उमेश अरोड़ा, मीनू अरोड़ा, प्रतीक अरोड़ा एक अधिवक्ता की शरण में कृष्णापुरी में पड़े हुए हैं। इन पे बहुत आपराधिक मुकदमे पहले से ही चल रहे हैं, जिनके के 2-2 मकान प्रयाग घाट मथुरा पे बैंकों ने नीलाम किए थे। इन्होंने एक ही प्रॉपर्टियों को 2-2 बैंकों में गिरवी रखा था, जो कि दोनों बैंक मौके पर मौजूद हो गई और शहर के बीचों बीच वो नीलामियाँ हुई हैं। उन अधिवक्ता ने इनको अपनी यहाँ शरण दे रखी है। तो बहनें जो आरोप लगा रही हैं आपके ऊपर? बहनें यूँ आरोप लगा रही हैं कि ये एक षड्यंत्र है, मेरी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं ये लोग।
और मैं किसी हाल में इन लोगों को नहीं दूंगा। तो क्या पहले संपत्ति का पिता के जीवित रहते बंटवारा हो चुका था? पिता